सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों को अष्टानिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अष्टानिका पर्व में हम विशेष रूप से नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं। तो आज के स्वाध्याय में नंदीश्वर द्वीप की पूजन का अर्थ है ना, और उसकी जयमाला का विशेष अर्थ जो है उसको बताने का भाव आज हमने किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नंदीश्वर द्वीप पूजन का अर्थ समझते हैं। उससे पूर्व कुछ आवश्यक बातें हैं जो जानना जरूरी है। सबसे पहले अष्टानिका पर्व क्या होता है। पर्व का अर्थ होता है जोड़ने वाला, है ना, जोड़ अथवा पर्व दिन होता है तो वह जोड़ने वाला दिन, अर्थात जो दिन हमें आत्मा से जोड़े उसे हम पर्व कहते हैं। समझ में आ गया। पर्व का मतलब जोड़ने वाला, योजक तत्व पर्व कहलाता है। तो हमें इस आत्मा को, हमें अपनी आत्मा से जोड़े अथवा इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला जो दिन विशेष होता है उसे हम पर्व कहते हैं। अष्टानिका क्या होता है। 8 दिनों का समूह जो होता है इसको हम अष्टानिका, 2 शब्द इसमें, अष्ट और अहनिक। अष्ट माने 8, अहनिक माने दिन। 8 दिनों का जो समूह होता है उसको हम अष्टानिका कहते हैं। अब अष्टानिका पर्व पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ। 8 दिनों का वह समूह जो हमें आत्मा से जुड़ाव करावे उसे अष्टानिका पर्व कहते हैं। इन दिनों में हम भगवान की विशेष भक्ति, पूजा, आराधना, साधना आदि करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ाव करते हैं या फिर हमारी आत्मा परमात्मा से संबंध को स्थापित करती है। इसलिए ये अष्टानिका पर्व कहलाता है, क्योंकि 8 दिनों का ये एक पर्व होता है। यह एक त्रिकालिक शाश्वत पर्व है जिसको अनादिकाल से मनाते हैं। 2 तरह के पर्व होते हैं, एक त्रिकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। त्रिकालिक पर्व अनादिकाल से चले आते हैं, उन पर्वों को हम त्रिकालिक पर्व कहते हैं। और जो अभी इस अवसर्पणी काल में प्रारंभ हुए हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो दिवाली मनाई जाती है। ये सब तात्कालिक पर्व हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अभी हुए तो तब से ये चालू हुए, मुकुट सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष से लेकर के। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो इस अवसर्पणी से नहीं बल्कि हमेशा हमेशा से चले आते हैं। उन पर्वों को हम कहते हैं शाश्वत पर्व, त्रैकालिक पर्व। ऐसे पर्वों में पर्युषण पर्व, अष्टानिका पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, ये सब त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। तो ये अष्टानिक पर्व जो है, अष्टानिका पर्व जो है, ये भी त्रैकालिक शाश्वत पर्व है जिसको हम अनादिकाल से मनाते हुए आए। प्रश्न होता है अष्टानिका पर्व कब मनाया जाता है। तो इसके लिए बताया जाता है शास्त्रों में, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। हमारे हिंदी में 12 माह होते हैं, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। उन 12 महीनों में कार्तिक माह दिवाली के आसपास, फाल्गुन माह होली के आसपास और आषाढ़ माह जब चातुर्मास स्थापना होती है तब। इन महीनों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के 15 दिन बीत जाते हैं, शुक्ल पक्ष के भी 15 दिन होते हैं। तो उन 15 दिनों में 7 दिन बीत जाने के बाद जो बचे 8 दिन, अर्थात अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक अंत 8 दिन, है ना, अंतिम 8 दिनों में ये अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। अर्थात कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन में, फाल्गुन के अंतिम 8 दिन में और आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में इस अष्टानिका पर्व को मनाया जाता है। अष्टानिका पर्व को विशेष रूप से कौन मनाते हैं। तो अष्टानिका पर्व को विशेष रूप से देव मनाते हैं। देवों के लिए ये
विशेष पर्व कहा जाता है। इस दिन चतुर निकाय के देवगण 8वें नंदीश्वर द्वीप जाकर वहां स्थित 52 अकृत्रिम चित्यालयों की वंदना और पूजा पाठ करते हैं, है ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक चतुर निकाय के देव जो हैं वे 8वें द्वीप जा करके वहां भगवान के जितने भी अकृत्रिम चित्यालय हैं, 52 अकृत्रिम चित्यालय, वहां पर पूजा पाठ वंदना आदि करते हैं। अष्टानिका पर्व देव कितने घंटे पूजा पाठ करते हैं? जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम लिमिट 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पूजा करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि देवता नंदीश्वर द्वीप में कितने घंटे पूजा करते हैं? तो नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटा पूजा होती है और वहां दिन रात का भेद नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्रमा के विमान जो हैं वो घूमते हुए हैं, लेकिन बहिरवस्थिताः, लेकिन ढाई द्वीप से बाहर जितने भी सूर्य चंद्र आदि विमान हैं वे सब स्थिर हैं, और स्थिर होने की वजह से किसी भी प्रकार का दिन और रात का मामला वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वे नंदीश्वर द्वीप में जब जाते हैं चतुर निकाय के देव, तो हमारे यहाँ के हिसाब से दिन रात होता है, वहां 24 घंटा पूजा चलती रहती है। वहां ध्यान से देखें, यहाँ पर वहां वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में 2-2 प्रहर पूजा करते हैं। जैसे वैमानिक देव 2 प्रहर यहाँ पूजा की, एक प्रहर में 3 घंटा होता है, 2 प्रहर में 6 घंटा हुआ। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वैमानिक देवों ने यहाँ पूजा की, फिर दिन में 12 बजे से लेकर के 6 बजे यहाँ पूजा की, फिर शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक यहाँ पूजा की, है ना, और 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक यहाँ पूजा की। इस तरह से जैसे जब यहाँ वैमानिक देव होंगे तो यहाँ भवनवासी, तब यहाँ व्यंतर, तब यहाँ ज्योतिषी देव होंगे। इस तरह से ये नंदीश्वर द्वीप में ये पूर्व के 13, ये दक्षिण के 13 कृत्रिम चित्यालय, ये पश्चिम के 13 अकृत्रिम चित्यालय और ये उत्तर के 13 अकृत्रिम चित्यालय हैं, जिसमें क्रमशः वैमानी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में 2-2 प्रहर अर्थात 6-6 घंटा पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तो कहते हैं मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। जैसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, दूसरा द्वीप धातकी द्वीप, फिर कालोदधी, है ना, कालोदक समुद्र, तीसरा पुष्करवर द्वीप, बस यहां से समुद्र का नाम भी वही पुष्करवर समुद्र, वारुणी द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, 7वां इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, और 8वां नंदीश्वर द्वीप, है ना। 8वां जो द्वीप होता है वो नंदीश्वर द्वीप होता है। ऐसे 8वें नंदीश्वर द्वीप में सभी देवगण जाकर के पूजा करते हैं। इस पूजन जिसको आज हम समझने चाह रहे हैं, जिसको हम रोज मंदिर में बैठ करके करते हैं, इसके लेखक कवि पंडित ध्यानत राय जी हैं। आइए अब इनकी पूजा को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। नंदीश्वर द्वीप पूजन प्रारंभ। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाय ले अब सुधरव है। हमें सकति सो नाही इहा करी थापना, पूजे जिन गृह प्रतिमा है हित आपना। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। जितने भी पर्व हैं उन सब में सबसे बड़ा 28 अष्टानिका पर्व है। क्यों साहब सबसे बड़ा पर्व क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस पर्व को मनाने वालों की संख्या ज्यादा है।
पर्युषण पर्व तो हम सब मध्यलोक में जितने भी मनुष्य हैं वो लोग मनाते हैं। देवों में इतना विशेष नहीं देखा जाता है क्योंकि वो संयम का समय होता है। लेकिन नंदीश अष्टानी का जो पर्व होता है वो पूजन भक्ति का होता है। तो हमसे ज्यादा असंख्यात देव आदि भी इसकी पूजा करते हैं। इसलिए जितने भी पर्व हैं उन सब में बड़ा पूजन भक्ति का अगर कोई पर्व है तो वह है अठाई पर्व, अष्टानिका पर्व। नंदीश्वर सुर जाई लेय वसुधरव है ना। सुर माने देवगण नंदीश्वर द्वीप जाही, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। वसुधरव लेय, 8 वसु माने 8, दरव माने द्रव्य, 8 द्रव्यों को लेकर के रत्नमयी थालियों में, ध्यान से सुनना, हम लोग जो स्टील की थाली, पीतल की थाली लेकर के पूजा करते हैं वो नहीं, रत्नों से जड़ित है ना, रत्नमयी थालियों का उपयोग करते हैं। और दिव्य उनका जल होता है, दिव्य अक्षत होते हैं, ऐसे दिव्य पुष्प आदि से वे पूजा करते हैं। तो नंदीश्वर सुर जाहि लेय वसुधरव है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, हमें शक्ति नहीं है, न केवल हम में बल्कि किसी भी मनुष्य में 8वें द्वीप नंदीश्वर जाने की शक्ति नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य लोग 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण इस क्षेत्र से बाहर हम मनुष्य बाहर नहीं जा सकते, 2.5 द्वीप से बाहर हम नहीं जा सकते, और ये 8वां द्वीप है। तो हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, हमें शक्ति नहीं है वहां तक जाने की, इसलिए यहाँ हम स्थापना करते हैं। पूजे जिन गृह प्रतिमा है ना, और जिन गृह प्रतिमा अकृत्रिम जिन चित्यालय में विराजमान जो प्रतिमाएं हैं उनकी हम पूजा वंदना करते हैं। भगवान के कल्याण के लिए नहीं है, हित अपना, हमें अपना हित होता है पूजन करने से, बड़ों की पूजा करने से उनके गुण हमारे में आए जिससे कि हमारा हित हो। इस हित को ध्यान में रखते हुए हे प्रभु हम उन अकृत्रिम चित्यालय में विराजमान भगवंतों की पूजा करते हैं। ठीक हो गया। अब मंत्रो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशज्जनालयस्थ चिन्ह प्रतिमा समूह अत्र अवतर शंभु षट आह्वाननम। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालयस्थ, जिनालयों में स्थित जिन प्रतिमा समूह, समस्त जिन प्रतिमा समूह को अत्र अवतर संभूषट आह्वाननम, मैं उनको यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ आह्वान करता हूँ। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम, यहाँ मैं उनको यहाँ सम्मान के साथ विराजमान करता हूँ। और अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम, और न केवल पास में बल्कि अपने निकट हृदय में उनको विराजमान करता हूँ, उनका सन्निधिकरण प्राप्त करता हूँ। इस तरह से स्थापना के द्वारा हमने नंदीश्वर की पूजा प्रारंभ की। आइए सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। कंचन मणिमय भृंगार तीरथ नीर भरा, तिहु धार दई निर्वार जामन मरण जरा। कंचन माने सोने के, देखना भगवान की पूजा जब करते हैं देवगण तो कैसे करते हैं। कंच हमारे पास तो स्टील के, चांदी के हो सकते हैं अधिक से अधिक, किंतु देवगण जो भगवान की पूजा करते हैं उनके हाथ में कंचन भृंगार होता है। भृंगार माने कलश, सोने का कलश जिसमें मणिमय, मणियों से खचित है, मणियां जिसमें लगी हुई, रत्न जिसमें लगे हुए हैं, ऐसे कंचन मणिमय भृंगार तीर्थ नीर भरा। और तीर्थ क्षेत्रों का नीर जिसमें भरा हुआ है, जल जिसमें भरा हुआ है। तिहु धार दई निर्वार, निर्वार शब्द है इसमें नरवार कर दिया, तिहु धार दई है ना। त्यों धार, जब हम जल से पूजा करते हैं तो 3 धारा देते हैं, किस लिए? जामन मरण जरा निर्वार, जन्म मरण और जरा को निर्वार करने के लिए, समाप्त करने के लिए। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पूजी करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर श्री जिन धाम,
नंदीश्वर द्वीप जो है वो जिनेंद्र भगवान का धाम है। क्यों, कितने धाम है वहां पर? 52 जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम चित्यालय नंदीश्वर द्वीप में विराजमान है, जहां पर वसुदिन प्रतिमा अभिराम 8 दिन तक, वसु माने होता है 8 दिन तक, है ना, अभिराम प्रतिमा, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को आनंद भाव धरो, आनंद भाव को धारण करके पूज करो, पूजा करते हैं। ध्यान रखना, पूज करो शब्द है, पुंज करो नहीं। कई कई जिनवाणी में पुंज शब्द लिखा है, उसको हम ठीक कर दें। अर्थात नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चित्यालय हैं, जहां पर 8 दिन तक बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाओं की मन में आनंद भाव को लेकर के पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिश सोहे, 52 जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। नंदीश्वर द्वीप बहुत महान है। क्यों महान है यह द्वीप? क्योंकि इस द्वीप पर 52 अकृत्रिम जिन चित्यालय हैं, जो चारों दिशी सोहे, चारों दिशाओं में सुशोभित हो रहे हैं। और सुर नर मन मोहे, वो जिन मंदिर जो हैं वो सुर माने देवताओं के, नर माने मनुष्यों के मन को मोहित करने वाले हैं। सुर देवतागण तो साक्षात उन अकृत्रिम चित्यालयों की वंदना करते हैं, इसलिए उनके मन को मोहित करने वाले हैं, और हम यहाँ से भाव से उनकी वंदना करते हैं, इसलिए हमारे भी मन को मोहित करने वाले हैं। ठीक है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जनालय स्थितजन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन भवतपहर शीतलवास सो चंदन नाही, प्रभु यह गुण कीजे सांच आयो तुम ठाई। बाकी अब हम दो दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, क्योंकि इन चारों पंक्तियों का अर्थ हमने लगाया। भवतपहर शीतलवास, भव माने संसार रूपी संताप को हरण करने की शीतल और शीतलता जो है, सो चंदन नाही, वो शीतलता का वास चंदन में नहीं है। चंदन जो है वो हमारे बाहरी संताप को दूर कर सकता है, लेकिन संसार रूपी संताप को दूर करने का सामर्थ्य चंदन में नहीं है। प्रभु यह गुण, ये जो संसार ताप को दूर करने वाला जो गुण है, प्रभु यह गुण कीजे साच, वो आपके अंदर है, जिसको आपको साच करना है, सच्च करना है और सत्य करना है। अर्थात संसारी जीवों के संसार रूपी दुख को दूर करने का यदि गुण किसी के पास है, तो चंदन में नहीं है, आप में है। इस बात को आपको सच करना है, इसलिए आयो तुम ठाई, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बाकी आगे की पंक्तियां हमने समझ लिए। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जनालय स्थितजन प्रतिमाभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत, उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को हे। उत्तम अक्षत जिनराज, हे जिनराज, हे जिनेंद्र भगवान, उत्तम अक्षत, बहुत सुंदर है ना। भगवान के सामने जो देवगण अक्षत चढ़ाते हैं, वे बिल्कुल अक्षत अपने आप पे दिव्य अक्षत होते हैं, है ना। ऐसे हमें भी जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के अक्षत होते हैं, उन्हीं को चढ़ाना चाहिए। क्षत विक्षत हुए चावलों को भगवान के सामने नहीं चढ़ाना चाहिए। बल्कि होता क्या है, कई जगहों में मंदिर के चावल अलग होते हैं, हमारे खाने के बासमती आदि चावल अलग होते हैं, बहुत सुंदर क्वालिटी के। ऐसा नहीं, भगवान को चढ़ाने के लिए भी अच्छे से अच्छे अक्षत होने चाहिए। तो वही कहते हैं, हे जिनराज, उत्तम अक्षत पुंज धरे, अर्थात अक्षतों का
बहुत सुंदर पुंज, ये समूह जो है वो आपके सामने धारण कर रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं, जो कि सोहे सुशोभित हो रहे। देखिए मैं आपके सामने अक्षत चढ़ा रहा हूं जो बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सब जीते अक्ष समाज, तुम सम अरु को हे भगवान आप कैसे हो? अक्ष समाज, सब अक्ष समाज जीते। आपने सभी अक्ष माने होती इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पांचों इंद्रियों की समूह, समाज बना होता है समूह, को जिसने जीत लिया है, ऐसे आप हो। तुम सम अरु को है, ऐसे तुम्हारे समान, अरु माने और, को है कौन है, अर्थात जिसने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे पंचेंद्रिय विजेता और कौन है, अर्थात कोई नहीं। ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं अकृत्रिम चित्यालयों में जाकर के वंदना करता हूं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 52 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना पूजा करता हूं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो क्षयपद प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प। तुम काम विनाशक देव, ध्याऊं फूलन सो, लहूं शील लक्ष्मी एव, छूटो सूलन सो। तुम काम विनाशक देव, हे देव आप कैसे हो? काम को नाश करने वाले हो। ध्याऊं फूलन सो, इसलिए मैं आपको आपके ही बाणों से ध्यान करता हूं, पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। कामदेव का बाण क्या होता है? पुष्प, और उस पुष्प को समर्पित करके हम काम को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तुम काम विनाशक देव, ध्याऊं फूलन सो, हे काम को नाश करने वाले जिनेंद्र भगवान, मैं आपको इन फूलों से, इन पुष्पों से ध्यान करता हूं, अर्चना करता हूं, पूजा करता हूं। क्यों? लहूं शील लक्ष्मी एव, छूटो सूलन सो, शील रूपी लक्ष्मी जिससे मैं प्राप्त कर सकूं। लहू, लहू मैंने प्राप्त करूं। क्या? शील लक्ष्मी। अगर मैंने अपने काम को नाश कर दिया तो शील रूपी लक्ष्मी को मैं प्राप्त कर सकता हूं। छूटो सूलन, सूल, सूल माने होता है कांटा, लेकिन यहां पर कांटे का अर्थ नहीं है, यहां अर्थ है दुख, जिससे मैं इन दुखों से छूटूं, अर्थात छूट पाऊं। सबसे बड़ा अगर रोग है तो वो है काम रोग, जिसके ऊपर हमारे साधु संतों ने जय प्राप्त की है और नग्न विहार करके इस बात को वो सिद्ध करते हैं कि किसी भी प्रकार का काम उनके अंदर नहीं है। तो हे भगवान, मैं भी ये आपके चरणों में पुष्प चढ़ा करके शील लक्ष्मी को प्राप्त करूं और इन दुख से, काम रूपी दुख से मैं छूट जाऊं। इस तरह का भाव पुष्प चढ़ाते समय करते हैं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जन प्रतिमाभ्य कामबाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। नैवेद्य। नेवज इंद्रिय बलकार, सो तुमने चूरा, चरु तुम ढिग सोहे सार, अचरज है पूरा। नेवज, नेवज में होता है नैवेद्य, है ना, जो हम भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाते हैं वो कैसा है? इंद्रिय बलकार। जितना भी नैवेद्य है ना, जितने भी ये मिष्ठान्न आदि हैं, वे सब कैसे हैं? इंद्रिय बलकार, पांचों इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाली हैं। जब तक हम नैवेद्य आदि खाते रहेंगे तब तक हमारी पांचों इंद्रियों की पुष्टता होती रहेगी। लेकिन उस इंद्रिय बलकार, इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाले नेवज को, नैवेद्य को तुमने चूरा, है ना, तुमने उसको चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। चरु तुम ढिग सोहे सार, अचरज है पूरा।
और अचरज है पूरा, और मैं बड़े आश्चर्य के साथ कि दुनिया में एकमात्र जिनेंद्र भगवान हैं, और मुझे विश्वास है ऐसे आश्चर्य से पूरित होकर के ये चरु माने नैवेद्य तुम ढिग सोहें आपके निकट सुशोभित होते हैं, अर्थात आपके चरणों में इस नैवेद्य का सार जो है आपको समर्पित करता हूं। अत्यंत आश्चर्य अर्थात अतिशय भक्ति से युक्त हो करके ये चरु आपके चरणों में समर्पित करता हूं, जिससे कि मैं भी इंद्रियों को बल प्रदान करने वाले इस नैवेद्य से छूट सकूं। ठीक है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जनालयस्थ जन प्रतिमाभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। दीपक। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही लसे, टूटे कर मन की राश ज्ञान कणी दर से। दीपक की ज्योति प्रकाश है ना, दीपक की ज्योति से निकलने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश के समान तुम तन माही लसे, ऐसा ही प्रकाश तुम तन हे प्रभु आपके शरीर में भी देदीप्यमान हो रहा है। दीपक की लो से निकलने वाले प्रकाश के समान जिनेंद्र भगवान आपका परम औदारिक शरीर भी देदीप्यमान हो रहा है, जो कि कैसे प्राप्त हुआ? टूटे कर मन की राश ज्ञान कणी दर से, जो कि कर्मन की राश, कर्मों का समूह, राश माने राशि, राशि माने समूह, कर्मन की राश कर्मों का समूह, आठों कर्मों का ज्ञानावरणादि अथवा मति ज्ञानावरणादि जो उत्तर प्रकृति 148 है, उन समस्त प्रकृतियों को नाश करके ज्ञान कणी दर से, ज्ञान केवल ज्ञान रूपी कणी माने किरण, केवल ज्ञान रूपी किरण को दर से दिखाने वाला है। कौन? तुम तन, अर्थात आपका परम औदारिक शरीर जो देदीप्यमान हो रहा है दीपक से निकलने वाली ज्योति के प्रकाश के समान, ऐसा देदीप्यमान आपका शरीर है। ऐसे शरीर के दर्शन करने से, ऐसे प्रभु के दर्शन करने से कर्मन की राश टूटे, कर्मों का समूह, कर्मों का पुंज है वो टूट जाता है, और केवल ज्ञान रूपी किरण के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु आपके चरणों में ये दीपक चढ़ाता हूं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जनालयस्थ जन प्रतिमाभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूप। कृष्णागरु धूप सुवास दश दिशि नारी वरे, अति हर्ष भाव प्रकाश मानो नृत्य करें। धूप है ना, धूप कृष्ण अगरु ये अलग अलग प्रकार की धूप आती है ना, धूप के ही नाम है ना। कृष्ण धूप काली होती है, सुगंधित होती है। अगरु, अगरु एक विशेष प्रकार की धूप होती है जिससे अगरबत्ती बनती है। तो ऐसे कृष्णागरु धूप, कृष्ण अगर आदि जो धूप है उसकी सुवास, सुवास माने सुगंध जो है, दस दिशि नारी वरे, दसों दिशाओं रूपी नारियों को वरे आकर्षित करती है। अर्थात ये कृष्णा गुरु की धूप से निकलने वाली जो सुगंध है वो दसों दिशाओं में है ना, दसों दिशाओं को आकर्षित करती है। यहाँ रूपक है, दसों दिशाओं रूपी नारी, दसों दिशाओं रूपी नारियों को आकर्षित करती है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सुंदर सेंट इत्र वगैरह लगाते हैं तो दूसरे आकर्षित होते हैं, इसी तरह हे प्रभु मैं आपके सामने ये जो धूप चढ़ा रहा हूं बहुत सुवास है, सुगंधित है, इससे दस दिशा रूपी नारी जो है वो वर्ण करती है, आकर्षित होती है इससे, है ना। दश दिशा, चार दिशाएं, चार विदिशा और ऊर्ध्व और अधो। अति हर्ष भाव प्रकाश
मानो नृत्य करें। और वो दशों दिशाएं अत्यंत हर्ष भाव को प्रकाशित करके, प्रकट करके मानो नृत्य करें। मानो ऐसा लग रहा है कि ये दसों दिशाएं है ना, इस सुगंध से सुगंधित होकर के नृत्य कर रही हैं आपकी भक्ति में। अर्थात ये धूप जो चढ़ा रहा हूं, कृष्णा घरु रूपी धूप जो है, इसकी सुगंध से 10 दिशा रूपी नारी आकर्षित होती है, उनका वर्ण करती है ये धूप, और जिससे दशों दिशाएं रूपी नारियां जो है वो अत्यंत हर्ष भाव से प्रकाशित करके, अपने आप को प्रकट करके अत्यंत हर्षित हो करके मानो ऐसा कर लग रहा है कि वो नृत्य कर रही है। यहां पर इस भाव को समझना कि ये सुगंधित सुवास जो है वो चारों दिशाओं को आकर्षित कर रही है। और हे भगवान, मुझे विश्वास है कि ऐसी धूप चढ़ा करके मैं भी अपने 8 कर्मों का नाश कर सकूं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशत् जिनालयस्थ चिन्ह प्रतिमाभ्योष्ट कर्मदयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। आगे फल बहुविधि फल ले तिहु काल आनंद राचत है, तुम शिव फल देहु दयाल तुहि हम जाचत है। बहुविध, बहुत प्रकार के फल ले, फलों को लेकर के, और बहुत प्रकार के फल कौन से हैं? तिहु काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों कालों से संबंधित फल बहुत प्रकार के होते हैं। अथवा 6 ऋतुओं से संबंधित जो फल हैं, जो बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के हैं, उन सभी फलों को लेकर के आनंद रचते हुए, आनंद के साथ तुम, है ना, आनंद के साथ तुम्हारी पूजा करता हूं, क्योंकि हे दयाल, आप दयालु हैं, दयानिधि हैं, है ना। तुम शिव फल देहु, मैं इस लोक व्यवहार में चलने वाले 6 ऋतुओं के अनेक प्रकार के फल को आपके चरणों में आनंद के साथ चढ़ाता हूं। बदले में शिव फल देहु, बदले में आप मुझे मोक्ष रूपी फल प्रदान करें। तू ही हम जाचत है, बस यही तुमसे जाचत हैं, यही तुमसे याचना करते, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें कोई पद प्रतिष्ठा मकान आदि कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस फल के बदले इतना ही चाहते हैं कि हम आपके सामने बहुत प्रकार के अलग अलग फल चढ़ा रहे, बदले में आप केवल एक शिव फल हमको प्रदान करो, इतनी ही हमारी आपसे याचना है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशत् जिनालयस्थ चिन्ह प्रतिमाभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। अब अर्घ्य। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हूँ। यह अर्घ कियो, है ना, अर्घ किसे बोलते हैं? सबका मिला हुआ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन 8 द्रव्यों का मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है अर्घ। हे प्रभु, यह अर्घ कियो निज हेत, अपने आत्म कल्याण के लिए, अनर्घ्य पद को प्राप्त करने के लिए यह अर्घ कियो, ये अर्घ मैंने तैयार किया है, जो तुमको अर्पत हूं, जिसको मैं आपको अर्पित करता हूं। ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हूं, है ना, कि शिव खेत, मोक्ष रूपी खेत, है ना, मोक्ष रूपी खेत की जो भूमि है, उस भूमि में यह अर्घ्य बीज के रूप में काम करे। अर्थात ये बीज जब बड़ा होकर के फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मोक्ष रूपी खेत की भूमि में यह अर्घ्य समर्पित करता हूं, जिससे कि ध्यानत राय जी कह रहे हैं, यहाँ ध्यानत शब्द कवि का नाम है, कि हे ध्यानत, मुझ ध्यानत को आप आगे जाकर के शिवफल की प्राप्ति कराएं। ये अर्घ्य में आपके मोक्ष रूपी खेत की बीज भूमि में बीज के रूप में समर्पित करता हूं, जिससे कि मुझे मोक्ष फल की आगे प्राप्ति होवे, है ना। नंदीश्वर श्री जिन धाम
बावन पूजी करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान, चारों दिश सोही, बावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोहे। नंदीश्वर श्री जिनधाम, जिनेन्द्र भगवान का जो 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहां पर 8 दिन तक उन सुंदर प्रतिमाओं को मन में आनंद भाव को धारण करके पूजन करता हूं। चूंकि नंदीश्वर द्वीप 8 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि उसमें 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो कि चारों दिशाओं में सुशोभित हैं। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों से युक्त जो सुर नर मन मोहे, जो सुरेंद्र मतलब देवगण और मनुष्य गण के मन को आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे 52 अकृत्रिम चित्तालयों की मैं वंदना करता हूं। अब जयमाला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशज्जनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला। जयमाला में पूरे नंदीश्वर द्वीप का बहुत सुंदर वर्णन है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माय, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे इह ठाय। कार्तिक, फागुन और आषाढ़ के अंतिम 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप, 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है, वहां पर सुर जात हैं, सभी देवगण जो है वहां जाते हैं। हम नहीं जा सकते, हम पूजे, इसलिए हम पूजे इह ठाय, इसलिए हम तो यहीं बैठ करके और नंदीश्वर की पूजा करते हैं। 163 कोटि जो जन्म, 1,84,000 एक दिश में लहा। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। क्या कह रहे हैं? ये आपके सामने देखेंगे, ये बीच 7 द्वीप जो हैं, और द्वीप समुद्र सब यहाँ आ गया। अब ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये 8वां द्वीप है ना, इसलिए यहाँ पर कहा है ये 8वां द्वीप। कितना बड़ा है? 163 करोड़ 163 कोटि जोजन महायोजन, 163 करोड़ 1,84,000 लाख महायोजन एक दिशी, ये एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख महायोजन विस्तार वाला यह नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर द्वीप, हमारा जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है ना, और लवण समुद्र 2 लाख विस्तार वाला है, धातकी खंड 4 लाख विस्तार वाला है। तो वैसे ही ये एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख महायोजन विस्तार वाला यह नंदीश्वर द्वीप है। जो कौन सा है? 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, ऐसा यह 8वां द्वीप नंदीश्वर है। भौन 52 प्रतिमा नमोस। अब अभी आप दिखाएंगे, भौन माने भवन है ना। नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जो चित्तालय हैं, चित्तालय भवन एक ही बात है, जो 52 है, उनमें जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को नमो नमस्कार करता हूं। सुखकरम, जो सुख प्रदान करने वाली। जब पूजन करते हैं, जयमाला पढ़ते हैं, और उसमें जब ये पंक्ति आती है, तो आपको बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाते हुए प्रणाम भी करना है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। ऐसे नंदीश्वर द्वीप के 52 अकृत्रिम चित्तालयों में विराजमान जो जिन प्रतिमाएं हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। आगे। 4 दिशि 4 अंजन गिरिराज ही, सहस 84 एक दिशि छाजई। ढोल सम गोलऊ परतले सुंदरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। समझे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यह है अंजनगिरी पर्वत। अंजन मन होता है काजल, काजल के समान जो काला पर्वत होता है वो अंजनगिरी पर्वत है। जो कैसा है ना,
उसकी विशेषता अभी बता रहे हैं। कहां पर है? पहले तो चार दिशि चार अंजन गिरी राजई, ये चारों दिशाओं में चार अंजन, ये हमने कहा था ये नंदीश्वर द्वीप है, उसके चारों दिशाओं में ये इसका बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है। चार दिशि चार अंजन गिरी राजई, कितना प्रमाण है इस अंजन गिरी का? तो कहते हैं सहस 84 सहस 84,000 महायोजन, है ना। इसका ये ऐसा भी 84,000 और ऐसे चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी 84,000 महायोजन प्रमाण यह अंजनगिरी पर्वत है। एक दिश छाजही, जो एक दिशा में अंजनगिरी पर्वत का ऐसा प्रमाण बताया है। और क्या विशेषता है? ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ढोल सम, इसका आकार ढोल के समान है। ध्यान से सुनना, ढोल सम बोला है, ढोल बिल्कुल ऐसा ही होता है, मृदंग नहीं कहा, मृदंग का आकार अलग होता है, ये ढोल बताया, ढोल का आकार ऐसा ही होता है। ढोल समझो, गोल ऊपर तले, ऊपर और तले बिल्कुल गोल है और बहुत सुंदर है। ऐसे भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, ऐसे 52 अकृत्रिम चित्तलयों में विराजमान सभी प्रतिमाओं को मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। ठीक हो गया। चार दिशि चार अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिशि छाजही, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। तो कितनी हो गई? 4 अंजनगिरी हो गई। यहाँ पर अंजनगिरी कितनी है? 4। अब आगे, एक एक चार दिशि चार शुभ बावरी, ये आ गई बावरी, है ना। बावरी माने बावड़ी, है ना। एक एक चार दिशि, एक एक दिशाओं में 4 शुभ बावरी है। तो जैसे ये पूर्व दिशा, इसकी 4 बावड़ियां, ये दक्षिण दिशा, इसकी 4 बावड़ियां, इसकी 4 बावड़ियां, एक 4 वर्ष, जो कितनी बड़ी है? 1 लाख योजन अमल चल भरी, 1 लाख योजन, है ना। महायोजन लेना सब जगह, 1 लाख महायोजन विस्तार वाली, ऐसे भी 1 लाख और ऐसे भी 1 लाख महायोजन विस्तार वाली यह बावड़ियां हैं। क्या भरा हुआ उसपे? अमल जल, बिल्कुल स्वच्छ जल भरा हुआ है। ठीक है। और चहु दिशा 4 वन, उसके बाद चहु दिशा 4 वन। अब चहु दिशा 4 वन देखेंगे यहाँ पर, ये चारों दिशाओं में 4 वन यहाँ देख पा रहे हैं हम, ये देखिए 4 वन, ऐसे चहु दिशा 4 वन, इन वापियों के चारों दिशाओं में 4 वन, जो लाख योजन, 1 लाख योजन प्रमाण जानना चाहिए। इनकी भी लंबाई जो है वो 1 लाख योजन प्रमाण है। अर्थात बीच में अंजनगिरी पर्वत, उसकी चारों दिशाओं में 4 वापियां और वापियों के चारों दिशाओं में 4 वन हैं। ऐसे वहां का वर्णन नंदीश्वर द्वीप का जानना चाहिए। आगे, 16 वापी नमधि 16 गिरि दधि मुखम, वापी, वापी माने होता है बावड़ियां। कितनी बावड़ी हुई? देखिए पूर्व दिशा में 1 2 3 4, एक दिशा में 4, तो चारों दिशाओं में 16 बावड़ियां हैं। तो 16 वापी नमधि 16 गिरि दधि मुखम, इन 16 बावड़ियों के मधि माने बीच में, दधि मुखम गिरि, दधि मुख पर्वत, ये दधि माने होता दही, दही के समान बिल्कुल सफेद जक, है ना। गिरि पर्वत होते हैं। 16 बावड़ियों के बीच में देखेंगे हम यहाँ पर, ये ऐसे, है ना, वापियों के बीच में 16 वापीन मधि 16 गिरि दधि मुखम। इसका प्रमाण क्या है? सहस 10 महायोजन, 10,000 महायोजन प्रमाण है। अर्थात 10,000 योजन ऐसे और 10,000 योजन इस तरह से, ऐसे इसका प्रमाण है। लखत ही सुखम, जिसको देखते ही सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद
बावरी कौन माही दो रति करम, बावरी कौन माही दो रति करम। अब इन बावरियों के कोनों में रतिकर पर्वत आते हैं। ये रतिकर पर्वत आप देख पा रहे हैं, ये बावड़ियों की, ये बावड़ी है, इस बावड़ी के कॉर्नर्स में हम देख रहे हैं ये रतिकर पर्वत है। यहां देखें, ये रतिकर पर्वत सब लाल होते हैं, रतिकर पर्वत सब लाल होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं रतिकर पर्वत। तो बावरी कौन माही दो रतिकरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। तो इस तरह से कितने रतिकर पर्वत हो गए। तो आगे शैल 32 एक सहस जोजन कहे, ये रतिकर पर्वत सहस जोजन 1000 योजन प्रमाण है। और कितने हो गए देखिए, हम एक दिशा में गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत हैं। तो चारों दिशाओं में कितने हो गए 32। तो रतिकर पर्वत 32 हो गए। शैल 32 एक सहस जोजन कहे, 1000 योजन प्रमाण 32 पर्वत रतिकर पर्वत हैं। 400 ले मिले सर्व 52 लहे, इन 32 के साथ 4 अंजनगिरी के, 16 दधिमुख पर्वत के मिलाने पर सर्व, ये सब जो हैं वो 52 कहे लहे, 52 हो जाते। कुल पर्वतों की संख्या कितनी है तो 52 हुई। ठीक है, 32 शैल रतिकर के, अर्थात 32 रतिकर पर्वत, ये जो लाल दिखाई दे रहे हैं, है ना। उसके बाद 4 अंजनगिरी पर्वत, ये जो काले वर्ण में है, 16 दधिमुख पर्वत जो ये श्वेत वर्ण के हैं। इन सब को 4 16 और 32 इन सब को मिलाने पर 52 लहे, 52 होते हैं। अब ये तो हो गई पर्वतों की बात। इन पर्वतों की विशेषता क्या है। एक एक शीस पर एक चिन्ह मंदिरम, इन 52 के 52 पर्वतों पर प्रत्येक पर्वतों के शीश पर, है ना, शीश पर एक एक जिन मंदिरम, एक एक जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिनालय है। ऐसे 52 अकृत्रिम चित्तालयों को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। बिंब 8 100 रत्नमयी सोहई। अब बिंब, अब उन जिनालयों में, हमारे यहाँ पर अगर मंदिरों में होंगे वेदी पर तो 1 2 है ना, 1 3 5 7 ऐसे अधिक से अधिक प्रतिमाएं हो सकती है। लेकिन उन नंदीश्वर द्वीप में, न केवल नंदीश्वर द्वीप में, अथवा जितने भी अकृत्रिम चित्तालय मध्यलोक में, जैसे 458 अकृत्रिम चित्तालय, तो जितने भी अकृत्रिम चित्तालय होते हैं उन सब में, हर अकृत्रिम चित्तालयों में 108 जिन बिंब होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं। कैसी होती है उसका विवरण यहाँ पर कर रहे हैं। बिंब 8 100 रत्नमय सोहई, 108 प्रतिमाएं प्रत्येक जिनालय में सुशोभित हैं। जो कैसी हैं। देव देवी नयन मन मन, देव देवी सरव नयन मन मोहई, जो देव और देवियों सबके नयन एवं मन को मोहित करने वाली हैं। अर्थात वहां जाने वाले जितने भी देव देवियां हैं, फर्स्ट टाइम सम्यक दृष्टि जीव बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है वो फोर्सफुली जाते हैं कि नहीं साहब, स्वधर्म इंद्र का आदेश है या इंद्रों का आदेश है तो जाना पड़ेगा, इसलिए जाते हैं। लेकिन जाने के बाद जब देखते हैं वो ऐसी सुंदर भव्य प्रतिमाएं अकृत्रिम चित्तालयों की, तो उनके आंखों को और उनके मन को भा जाते हैं भगवान, और ना जाने कितने ही उस अष्टानिका पर्व में देव और देवी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए अब उन प्रतिमाओं की विशेषता बता रहे हैं। 500 धनुष तन पद्म आसन परम, 500 धनुष प्रमाण, कितना है ये 500 धनुष प्रमाण ये जिन बिंब हैं जो कि पद्मासन में है ना। भगवान आदिनाथ स्वामी का उत्सेत, उनकी ऊंचाई 500 धनुष की थी। ऐसे बड़ी ऊंची बड़ी बड़ी विशाल 500 धनुष की रत्नों की प्रतिमाएं वहां होती हैं, पद्मासन में विराजमान होती हैं। ऐसे 52 अकृत्रिम चित्तालयों में विराजमान प्रतिमाओं को मैं वंदन करता हूं। अब उन प्रतिमाओं की विशेषताएं,
लाल नख मुख नयन श्याम अरु सेतु है। नख और मुख ये तो दोनों लाल हैं भगवान के, मतलब वो भगवान ऐसे दिख रहे हैं मानो साक्षात विराजमान हो, सामने विराजमान। तो कवि दयानंद राय यहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके नख, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि जिनके नखों में लालिमा होती है, चेहरे में लालिमा होती है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, वे बड़े महान पुरुष होते हैं। तो भगवान भाग्यशाली भी थे और महान भी थे, इसलिए उनके शरीर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये भगवान जिनके नख और मुख, ये पंक्ति ऐसी है जो अरिहंतता को सिद्ध करती है कि अरिहंत अवस्था की प्रतिमाएं होंगी। नख मुख लाल, उनके नखून और मुख लाल हैं। नयन और आंखें कैसी है? श्याम, श्याम माने जो बीच में कनखिका है वो तो श्याम कलर की है, और उसके बाजू में जो श्वेत कलर का स्थान है, आंखों में हम देखते हैं ना बीच में तो लाल काला काला और इसके आसपास जो है वो श्वेत वर्ण का है। और श्याम रंग भोह सिर केश छवि देत है। भोह और केश श्याम रंग, श्याम वर्ण के हैं। भगवान के भोएं और सिर के केश जो है वो श्याम वर्ण की छवि को देने वाले हैं। वचन बोलत मानो हसत कालुष हरम, है ना, मनो हसत माने बिल्कुल मुस्कुराती हुई प्रतिमाएं उनकी दिखाई देती। कहते हैं जो व्यक्ति जिस मन से और जिस भाव से जाता है उसको प्रतिमाएं वैसी ही दिखाई देती। बहुत अत्यंत हर्षित व्यक्ति जाता है तो उसको अत्यंत हर्षित भगवान दिखाई देते, और जो बहुत गुस्से में जाता है उसको भगवान की प्रतिमा भी ऐसा लगती है कि बहुत गुस्सा करती है। इसलिए हम हर्षित भाव होकर के जाएं तो हमेशा हमें प्रतिमा अच्छी लगती है। वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, वचन बोलते ऐसे मतलब उनका हंसता हुआ चेहरा मानो वचन बोल रहा हो और हमारे कालुष को हर रहा हो, ऐसी सुंदर प्रतिमा। मतलब ये देखो भगवान बोल रहे हैं, ओंकार ध्वनि निकल रही है, और इस ओंकार ध्वनि से हमारे समस्त कालुष, कलिमा है ना आदि सब है वो समाप्त हो रही है। ऐसे 52 अकृत्रिम चित्यालयों में विराजमान सभी प्रतिमाओं को मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। कोटि शशि, भगवान उन अकृत्रिम चित्यालयों में विराजमान इन रत्नमयी प्रतिमाओं का तेज इतना है कि कोटि माने करोड़ों, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की द्युति माने प्रकाश का जो तेज है वो भी छिप जाए। एक साथ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से निकलने वाला जितना प्रकाश है वो भी भगवान की उन प्रतिमाओं के प्रकाश के आगे फीका पड़ जाता है, तेज छिप जाता है। और क्या विशेषता है उन प्रतिमाओं की? महावैराग परिणाम ठहरात है, और महावैराग्य के परिणाम उत्पन्न ही नहीं करते, ठहरात हैं, अर्थात वे परिणाम वैराग्य, उनको देखने से जो परिणाम वैराग्य के होते हैं वो उत्पन्न भी होते हैं और ठहरते भी हैं। वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, वयन नहीं कहें, एक भी वचन कहते नहीं है वहां पर, लेकिन लखी जिनको देखने मात्र से सम्यक धर्म, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हमें पता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति में जो 6 कारण बताए गए उसमें एक जिनबिंब दर्शन भी कारण है। जिनबिंब को दर्शन करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जिन प्रतिमाएं ऐसी हैं जो वयन नहीं कहें, एक अक्षर भी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी हमें सम्यक्त्व को प्राप्त कराने में सहायक होती हैं। ऐसी 52 प्रतिमा अर्थात 52 अकृत्रिम चित्यालयों में विराजमान 108 प्रत्येक प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं। अंतिम में नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। नंदीश्वर जिन धाम, नंदीश्वर 8वां द्वीप नंदीश्वर धाम की प्रतिमा महिमा को कहे। इनकी प्रतिमा की महिमा को भला को कहे, कौन कह सकता है?
नंदीश्वर जिन अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं की महिमा को भला कौन कह सकता है ना। ध्यानत लीनो नाम, यहाँ मुझ ध्यानरत, मैंने ध्यानत राय ने तो केवल नाम लिया है अभी आपके सामने कि ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं, उसका वर्णन मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए ध्यानत लीनो नाम, यही भक्ति शिव सुख करे। उनके नाम मात्र लेने वाली जो भक्ति है, यही भक्ति शिव सुख करे, अर्थात मोक्ष सुख को करने में सामर्थ्य होती है। ऐसे ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशच्चिनालयस्थितिन प्रतिमाभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। है ना। इस प्रकार से हमको जब भी नंदीश्वर द्वीप की पूजा करें, एक एक शब्द को समझते हुए, डूबते हुए, प्रायः कई जगह तो संगीत के साथ और इतने ज्यादा नृत्यों पर ध्यान रहता है कि इसके अंदर छिपे हुए जो महिमा है, जो भाव है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। जिन शब्दों की महिमाओं से हमारे अंदर विशुद्धता बढ़ती है, उन शब्दों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी विशुद्धता और बढ़ेगी। भक्ति से हो कोई दिक्कत नहीं, मैं भक्ति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब जब भी जयमाला पढ़े, जब जब भी पूजन की लाइनें पढ़े, तब हमारा पूरा ध्यान इस पूजन पर होना चाहिए, जिससे कि भावों में विशुद्धता बढ़े। पूजन की लाइनों को बोलते हुए नृत्य नहीं करें, जयमाला पढ़ते हुए नृत्य नहीं करें, बल्कि एक एक शब्दों को समझ करके मन वचन काय से नमस्कार करते हुए फिर पूजा करें, तो उसका लाभ, उसका पुण्य हमको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। बस आज इतना ही। नंदीश्वर द्वीप की पूजा अष्टानिका पर्व में हम सभी करते हैं। इसका महात्म्य बहुत ज्यादा है। जितने अधिक भक्ति भाव से हम पूजा करते हैं, उतना ही फल हमको अधिक प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ कि अभी तो हम यहाँ बैठ करके इनकी पूजा कर रहे हैं, सम्यक्त्व के साथ देवायु का बंध करें और फिर देवगति जा करके सम्यक्त्व के साथ फिर साक्षात नंदीश्वर द्वीप की पूजा भक्ति करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।